जॉन जल्दी आओ। हाँ फादर, जल्दी आओ, मुझे सैमुअल की कहानी सुननी है। मुझे भी। अरे देखो, वो आ रहे हैं। हेलो बच्चों, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ फादर, हमको सैमुअल की कहानी सुननी है, इसीलिए हम तीनों जल्दी आए हैं। हाँ, अच्छा है। यहाँ आओ, यहाँ बैठते हैं। क्या तुम जानते हो बच्चों, न्यायकर्ताओं के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? हाँ फादर, ईश्वर ने न्यायकर्ताओं को इजराइल को स्वतंत्र कराने भेजा था। बहुत बढ़िया जॉर्ज। क्या तुम बाइबल से न्यायकर्ताओं का नाम बता सकते हो? हाँ, समसोन न्यायकर्ता थे, है ना? हाँ बच्चों, सैमुअल भी न्यायकर्ता था। वो इजराइल का महान न्यायकर्ता था, जिन्होंने इजराइल पर शासन किया। इजराइल के इतिहास में मूसा ही उनसे महान है। अब बच्चों सुनो। प्राचीन काल में एल्काना नामक मनुष्य रहता था। वो रामानगर में रहता था। ईश्वर की कृपा से उसकी 2 पत्नियां थीं, हन्ना और पेनिन्ना। एल्काना हन्ना को प्रेम करता था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। पेनिन्ना की संतान थी। वो अब हन्ना की निंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। चलो पेनिन्ना, देर हो रही है हमें। पेनिन्ना, तुम थक गई हो तो क्या मैं थोड़ी देर बच्चे को ले सकती हूँ? नहीं, मैं खुद बच्चे को उठा सकती हूँ। चलो पेनिन्ना, शीलो अभी काफी दूर है। बच्चे को उसे थोड़ी देर के लिए दे दो। नहीं, ऐसी औरत को जिसके बच्चे ना हो, मैं उसे अपना बच्चा नहीं दे सकती। ओह तुम इतनी निर्दयी क्यों हो पेनिन्ना? ईश्वर, मैं कब तक इस कलंक का बोझ सहूंगी? कृपा करो। हम इस जगह पर विश्राम करेंगे और खाना खाएंगे और दोपहर में परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाएंगे। हन्ना कहाँ है? मुझे क्या पता। हन्ना, हन्ना, तुम रो क्यों रही हो? मैं रोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ? क्या ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। देखो हन्ना, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ। आओ, खाना तैयार है, कुछ खा लो। ठीक है। जब वे बलि के लिए मांस पका रहे थे, याजक का सेवक उनके पास आया। क्या है ये? आप कौन हैं? मैं याजक का सेवक हूँ। ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। नहीं, रुक जाइए आप ये क्या कर रहे हैं? ये पहले हमें ईश्वर को चढ़ाना है। तुम्हें याजक को पहले देना है, जो बचे वो ईश्वर को चढ़ा देना। ये याजक कितने भ्रष्ट हो गए हैं। हे ईश्वर, मेरे प्रभु, अपनी दासी की सुधि लीजिए। यदि आप मुझे पुत्र प्रदान करेंगे तो मैं उसे आपको अर्पित कर दूंगी। अरे ये स्त्री कौन है? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? महोदय, मेरा नाम हन्ना है। मैं एल्कना की पत्नी हूँ। बेटा, तुम क्यों रोती हो? आप मुझे गलत न समझे, मैं ईश्वर के सामने अपनी मजबूरी बता रही थी। हाँ, चिंता मत करो हन्ना, ईश्वर तुम्हें आशीष दे। ईश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसे पुत्र प्रदान किया। उसने उसका नाम सैमुअल रखा। ओ मेरे बेटे, धन्यवाद ईश्वर, मैं तुम्हें सैमुअल बुलाऊंगी। हन्ना ने इस बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना की थी और वो उससे बहुत प्रेम करती थी, परंतु उसे ईश्वर से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। हन्ना ईमानदार थी। वो सैमुअल के बड़ा होने पर उसको शिलो ले गई। माँ,
हाँ बेटा। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, हम शीलो जा रहे हैं, जहाँ विधान की मंजूषा है। और हम बैलों को क्यों ले जा रहे हैं? ये ईश्वर को अर्पित करना है। अंधेरा होने लगा है सैमुअल, जल्दी चलो। आया पिताजी। अरे तुम हन्ना। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जो संतान के लिए प्रार्थना करती थी और रोती थी। मैंने पहचान लिया, तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। सैमुअल, यहाँ आओ। हाँ माँ। महोदय, ये वही बच्चा है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मैंने उसे ईश्वर को अर्पित करने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ बेटी, तुम्हारा विश्वास कितना गहरा और तुम्हारा त्याग कितना महान है। ईश्वर तुम्हें और पुरस्कृत करे, तुम्हें और बेटी और बेटियां प्रदान करे। धन्यवाद महोदय। माँ, क्या मैं आपको फिर नहीं देख पाऊंगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आऊंगी। पहले सैमुअल को अच्छा नहीं लगता था, परंतु कुछ दिनों बाद उसे ईश्वर की सेवा करने में प्रसन्नता का अनुभव हुआ। सैमुअल, हाँ स्वामी। मेरे साथ आओ, मैं कुछ बताता हूँ। बेटे, ये मंदिर का दीप है। ये दीपक हमेशा प्रकाशित रहे, ये सुनिश्चित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये दीप बहुत सुंदर है। धन्यवाद स्वामी। इस दीप की तरह तुम्हारा विश्वास हमेशा प्रकाशित रहे बेटे। ईश्वर की कृपा से हन्ना को और संतान हुई और वह हर साल अपने बेटे सैमुअल से मिलने जाती थी। हाँ माँ, माँ। ओ सैमुअल, मेरा बेटा। माँ, मेरे प्यारे बेटे, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ माँ। स्वामी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अरे मेरे छोटे भाई, तुम तो बहुत बड़े हो गए। बेटा, ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, ये कितना सुंदर है। धन्यवाद माँ। हाँ बेटा, तुम्हें भी अपना जीवन इस सफेद कपड़े की तरह पवित्र रखना है। हाँ माँ, स्वामी मुझे सब सिखा रहे हैं। मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा। ईश्वर तुम्हें आशीष दे। एक रात सैमुअल ने एक आवाज सुनी। सैमुअल, सैमुअल। हाँ, कौन है? स्वामी, स्वामी। हाँ, क्या हुआ सैमुअल? मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया स्वामी। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुमने स्वप्न देखा होगा। प्रार्थना करो और सो जाओ। हाँ, परंतु किसी ने मुझे बुलाया है। सैमुअल ने प्रार्थना की और फिर सो गया, परंतु थोड़ी देर बाद ईश्वर ने फिर पुकारा। सैमुअल, सैमुअल। हाँ? स्वामी, स्वामी, स्वामी। मैंने फिर आवाज सुनी। नहीं मेरे बेटे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। क्या तुमने प्रार्थना की थी? हाँ स्वामी, मैंने की है। चिंता मत करो बेटे, फिर प्रार्थना करो और सो जाओ। परंतु स्वामी मुझे। तुमने सपना देखा होगा मेरे बेटे, चलो सो जाओ। ठीक है स्वामी। परंतु उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। सैमुअल, सैमुअल। हाँ, ये मेरा सपना नहीं। स्वामी, स्वामी। क्या तुमने फिर आवाज सुनी? हाँ स्वामी, मैंने सुनी है। बेटे तुम सो जाओ। यदि अब की बार तुमको फिर कोई पुकारे तो कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। मैं ऐसा ही कहूँगा स्वामी। सैमुअल को नहीं पता था कि ईश्वर उसे पुकार रहे हैं। कुछ देर बाद ईश्वर ने उसे फिर पुकारा। सैमुअल,
सैमुअल, हाँ, बोल ईश्वर, तेरा सेवक सुन रहा है। मैं इज़राइल को उसके पापों का दंड दूंगा। मैंने एली के घर के विषय में जो कुछ कहा उसे मैं उस दिन आदि से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देख कर भी नहीं रोका। स्वामी, आप जाग गए? हाँ सैमुअल, यहाँ आओ बेटे। बताओ बेटे, ईश्वर ने तुमसे क्या कहा? मुझसे कुछ मत छुपाना। स्वामी, उन्होंने कहा। बताओ बेटे, ईश्वर ने तुमसे क्या कहा? ईश्वर आपके घर को दंड देगा स्वामी, और कोई भी भेंट या बलिदान आपको नहीं बचा सकती। मुझे पता था। मेरे पुत्र बहुत कुकर्मी हैं। मुझे क्षमा करे स्वामी। चिंता मत करो बेटे, वो ईश्वर की आवाज थी। वे वही करे जो सही है। उस दिन से सैमुअल का महत्व बढ़ गया। वो प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया। लोग उसे सम्मान देते थे, परंतु एली के पुत्र ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे। स्वामी, पिनहास, मेरे बेटे, तुम यहाँ क्यों आए हो? स्वामी, फिलिस्तीनियों ने हम पर आक्रमण किया है। हमारे सैनिक परास्त हो गए हैं। स्वामी, क्या ईश्वर हमारे साथ है? स्वामी, हम हार गए क्योंकि विधान की मंजूषा हमारे साथ नहीं थी। तो तुम क्या करना चाहते हो? कृपा कर विधान की मंजूषा को युद्ध स्थल पर ले जाने की अनुमति दे। नहीं, ऐसा करना ईश्वर की परीक्षा लेने जैसा है। तुम्हें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? तुम अपना काम करो बच्चे, बीच में मत बोलो। हम बड़े ये निर्णय कर लेंगे। तुम विधान की मंजूषा को युद्ध भूमि में क्यों लेकर जा रहे हो? क्या हमारे ईश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पुरोहितों से प्रश्न कैसे पूछ सकते हो? मूर्ख कहीं के। पिनहास, समूएल जो कह रहा है सही कह रहा है। आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं स्वामी? सैमुअल जो कह रहा है वो सत्य है। तुम्हें हमारे ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं। हाँ, तुम बूढ़े हो गए हो। मैं विधान की मंजूषा ले जा रहा हूँ। तुम आज्ञा दो या ना दो। पिनहास, चलो, विधान की मंजूषा ले चले। उन पर ध्यान मत दो। क्या तुम स्वामी की इच्छा के विरुद्ध विधान की मंजूषा लेकर जाओगे? हटो यहाँ से। पिनहास, ऐसा मत करो। परंतु पिनहास ने एली की बात नहीं सुनी और वो विधान की मंजूषा लेकर युद्ध भूमि पहुंचा। स्वामी, मंदिर में विधान की मंजूषा नहीं है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने देखा ना, वे मेरी नहीं सुनते। उन्हें गए कई दिन हो गए। उनका कोई समाचार है? नहीं, मुझे डर लग रहा है। स्वामी, स्वामी, कौन है? ये वही सैनिक है जो पिनहास के साथ गया था। ओह, हो सकता है ये कुछ अच्छा समाचार लाया हो। स्वामी, क्या हुआ, बोलो। स्वामी, आपके बेटे युद्ध हार गए हैं। मेरे पुत्रों को क्या हुआ? बताओ, क्या हुआ उनको? फिलिस्तीनियों ने ईश्वर की मंजूषा ले ली और आपके बेटों को मार दिया। नहीं। स्वामी, नहीं। अपने पुत्रों के बारे में सुनकर एली की भी मृत्यु हो गई। ईश्वर की मंजूषा फिलिस्ती अश्दोद ले गए। उसे दागोन के मंदिर में दागोन के पास रखा, परंतु क्या हमारे देवता को किसने गिराया? किसने ऐसा किया? महाराज, जिसने ऐसा किया है उसे सजा दें आप। महाराज, मुझे लगता है ईश्वर की मंजूषा इसका कारण है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। हम कल नगर में उनकी मंजूषा लाकर रख देंगे, अन्यथा उनका ईश्वर नाराज हो सकता है। ये सही बात हो सकती है। हमें इस्राएल के ईश्वर का कोप नहीं भोगना है। ईश्वर की मंजूषा को नगर में भेजो। जी महाराज।
परंतु फिलिस्तीनी जहां भी ईश्वर की मंजूषा ले जाते, ईश्वर उस नगर को दंडित करते। इसलिए फिलिस्तीनियों ने ईश्वर की मंजूषा को इजराइल वापस भेजने का निर्णय लिया। हे देखो, वो हमारे ईश्वर की मंजूषा है। फिलिस्ती ईश्वर की मंजूषा वापस ला रहे हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ वे ईश्वर की मंजूषा को जहाँ भी ले जाते हैं, ईश्वर उन्हें दंडित करते हैं। हाँ, इसी कारण वे इसे वापस ला रहे हैं। वो रही ईश्वर की मंजूषा। ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। चलो देखें वे कहाँ रुकते हैं। लोग ईश्वर की मंजूषा अबीनादाब के घर में ले आए। फिलिस्तीनी सालों तक इजराइलियों पर अत्याचार करते रहे। ओह, ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। फिलिस्तीनियों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हम अपनी 2/3 कमाई कर में दे देते हैं। हम अपने लिए अब क्या बचाएं? और उन सैनिकों का क्या स्वामी? उनको देखकर तो हमें छुपना पड़ता है। हाँ, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं? ईश्वर तुम्हें विश्वासघात के लिए दंडित कर रहे हैं। तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते ये ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है? हमें क्षमा करना ईश्वर। जाओ, पश्चाताप करो और ईश्वर के पास लौट आओ। सब लोगों को मिस्बा में एकत्रित करो। सब लोग मिस्बा में सैमुएल को सुनने के लिए एकत्रित हुए। जब फिलिस्तीनियों को यह मालूम हुआ तो वे इजराइलियों पर आक्रमण करने निकले। मूर्ति पूजा कर आप सब लोग पाप कर रहे हैं। आप सब आज व्रत करिए और प्रार्थना कीजिए। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ? स्वामी, फिलिस्तीनी सैनिक आ रहे हैं। हे ईश्वर, हम फंस गए। शांत हो जाओ, चिंता मत करो, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। हे ईश्वर, आपने हमारे पूर्वजों की फिरौन से रक्षा की। कृपया हे प्रभु, आप अपने लोगों की इस दुष्ट सेना से रक्षा कीजिए। ईश्वर ने सैमुएल की प्रार्थना सुनी और फिलिस्तीनियों को परास्त किया। नहीं, ईश्वर ने आक्रमण किया है। वो इजराइल के ईश्वर हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से। भागो, भागो। वो लोग गए। वो लोग भाग गए। धन्यवाद सैमुएल, तुमने हमारी रक्षा की। स्वामी, आप सच्चे नबी हैं। आपका धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ईश्वर ने हमारी रक्षा की। कई सालों तक सैमुएल ने इजराइल पर शासन किया। लोगों ने जब तक उनका कहना सुना वहां शांति और न्याय रहा। परंतु जब वो बूढ़ा हो गया तो लोग मूर्ति पूजा करने लगे। क्या तुमने फिलिस्तीनियों की सेना देखी? हाँ, बहुत साहसी और आज्ञाकारी है। हाँ, फिलिस्तीनियों की शक्ति बहुत बढ़ रही है। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं? उसके पास राजा है, इसलिए उसकी शक्ति इतनी बढ़ रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम कमजोर हैं क्योंकि हमारे पास राजा नहीं। तो एक ही उपाय है, अब हमें हमारे लिए नया राजा चाहिए। परंतु हमें ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो हम सैमुएल से पूछते हैं। परंतु क्या वो हमें ऐसा करने देंगे? हाँ, हमें हर कीमत पर अपना राजा चाहिए। लोगों ने मुखियाओं को साथ लिया और सैमुएल से बात करने आए। स्वामी, फिलिस्तीनी जल्दी ही हमारी भूमि पे कब्जा कर लेंगे। हाँ, तुम क्यों नहीं समझते? तुम ही इसके लिए उत्तरदायी हो। तुमने
ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अरे ये सब बातें हमें दास बना देंगी। हाँ, हमें नया राजा चाहिए जो हमारा नेतृत्व करे। स्वामी, फिलिस्तीनियों को देखें, वे दूसरे देशों को जीत रहे हैं क्योंकि उनके पास राजा है। परंतु मेरी बात सुनो, तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो। ईश्वर ही हमारे राजा हैं। ये फिर शुरू हो गया। क्या मिस्र से हमें राजा ने छुड़ाया था? हमारे पास राजा था जब हमने ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश पर कब्जा किया। रुको, ये सब पुरानी कहानियां हैं। तो मिस्पा में क्या हुआ था? क्या राजा ने फिलिस्तीनियों की सेना से हमारी रक्षा की थी? तुमने तो स्वयं देखा था। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो स्वयं ही हम अपना राजा चुन लेंगे। तो ठीक है, मुझे ईश्वर की आज्ञा पता करना है। तुम कल आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, चलो। हे ईश्वर, मैं इन लोगों को कैसे संभालूंगा? वे मेरी बात ही नहीं मानते। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। इज़राइल कमजोर हो रहा है। वे सही कह रहे हैं, राजा और सेना। क्या ईश्वर ही लोगों द्वारा ये सब कहला रहे हैं? नहीं, ईश्वर ही इज़राइल का राजा है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। सुबह लोग मंदिर में एकत्र हुए। सैमुएल ने कहा, सुनो इज़राइल के लोगों, ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए राजा को नियुक्त करूंगा। वो तुम्हारे लिए शक्तिशाली सेना का गठन करेगा और तुम्हारी बेटियां उसकी पत्नी और दासी बनेगी। वो तुम्हारी भूमि लेगा, वो तुम लोगों को दास बनाएगा। ईश्वर तुम्हारी सहायता फिर नहीं करेंगे। क्या निर्णय है तुम लोगों का? मुझे अभी बताओ। हमें उसकी चिंता नहीं है, परंतु हमें राजा चाहिए। हाँ, हमें राजा चाहिए। तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार 30 दिन के अंदर राजा मिल जाएगा। सबको मिस्बा पर बुला लो। सैमुएल की कहानी आगे भी है। उसने इज़राइल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, तुम्हें न्यायकर्ता सैमुएल की कहानी पसंद आई? वाह, सैमुएल की कहानी कितनी प्रेरणादायी है। हाँ जॉर्ज, वो उसके लोगों के दुखों में रोया। उसने प्रार्थना की और उनके लिए बलि अर्पित की। उसने ईश्वर की आज्ञा सिखाई। सैमुएल एक महान नबी थे। हाँ तो बच्चों, इस कहानी के बारे में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ फादर। सैमुएल की माता का क्या नाम था? उनका नाम हन्ना था। बिल्कुल सही मैथ्यू। और लूसी, क्या तुम बता सकती हो बेटी कि हन्ना ने ईश्वर से क्या प्रतिज्ञा की थी? उसने ईश्वर के मंदिर में जाकर वादा किया कि अगर उसे पुत्र हुआ तो वह उसे ईश्वर की सेवा में अर्पित कर देगी। शाबाश लूसी। हाँ, तो अब बताओ, सैमुएल के जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? क्या मैं पहले बताऊं? हाँ जॉर्ज, तुम बताओ। जब फिलिस्तीन ईश्वर की मंजूषा ले गए तो सैमुएल ने लोगों को साहस दिया। इज़राइल के लोगों ने ईश्वर से क्षमा मांगी। बिल्कुल सही जॉर्ज। और दूसरी कौन बताएगा? क्या तुम दूसरी घटना के बारे में जानते हो? हमें इसका उत्तर नहीं पता है फादर। ठीक है, मैंने अभी दूसरी कहानी नहीं सुनाई है। तो बच्चों, जब इज़राइल के लोग राजा के लिए रोए तो वो सैमुएल ही थे जिन्होंने
उनके लिए राजा को नियुक्त किया था। राजा? परंतु इस्राएल के लोगों के लिए तो ईश्वर ही राजा है। ठीक है, परंतु सैमुएल इज़राइल के लोगों की राजा की मांग और ईश्वर के प्रति विश्वास के मध्य निर्णय करने के लिए संशय में था। जब उन्होंने राजा को नियुक्त किया तब भी वे ईश्वर की महिमा में विश्वास रखते थे। अब मैं जो वचन तुम्हें बताऊंगा उसे स्मरण रखना। ईश्वर ने जब सैमुएल को बुलाया तो उसने यही कहा था। मेरे साथ दोहराओ, बोल ईश्वर, तेरा सेवक सुन रहा है। बोल ईश्वर, तेरा सेवक सुन रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। अब हम कल मिलेंगे। फादर, कल आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें इज़राइल के प्रथम राजा की कहानी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें शाऊल की कहानी सुनाऊंगा। वाह, राजा शाऊल की कहानी। धन्यवाद फादर। गुड बाय बच्चों। गुड बाय फादर।